अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ आज की कतर की 3 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो ये है कि तमाम तर बीचेस, पार्क्स और इसके अलावा दीगर खुले इलाकों और तमाम तर टूरिस्ट प्लेसेस जिन पर आम तौर पर ईद उल फितर के पहले दिन बहुत ज़्यादा हुजूम यानी रश नज़र आता है। तो दोस्तों, देखा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ यानी पहले ईद के पहले रोज़ तमाम तर जगहें ये वीरान बिल्कुल नज़र आईं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तमाम तर एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम जगहों को बंद किया गया है। तो इसका ये मतलब है कि तमाम तर जितने भी लोग हैं वो अपने घरों में रहे हैं, उन्होंने अपने घरों में ईद मनाई है और हुकूमत के तमाम तर इक़दामात एहतियाती तदाबीर पर अमल किया है। तो दोस्तों, सड़कें भी जो हैं वो भी बिल्कुल खाली नज़र आईं, जो कि अमूमी तौर पर आम रूटीन में जो है ईद के रोज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो दोस्तों, वज़ारत बल्दिया और माहौलियात ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए इयादा किया है कि मुल्क में एहतियाती तदाबीर के नफाज के सिलसिले में तमाम पार्क्स और बीचेस आइंदा इत्तला तक बंद रहेंगे, यानी टिल फर्दर नोटिस ये तमाम तर जगह जो हैं वो बंद रहेंगी। और इसके साथ 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 अपने प्यारों के साथ घरों में ही त्यौहार मनाएं, ईद मनाएं और सलामत रहें, ये अपने ट्वीट में कहना है वज़ारत बल्दिया और माहौलियात ने। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि हिंदुस्तान की वतन वापसी मिशन के एक हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता शाम यानी कल की शाम दोहा से एक और परवाज़ रवाना हो गई थी और ये परवाज़ AI 972 थी, जो कि दोहा से गया के लिए रवाना हुई। तो दोस्तों, इस परवाज़ में जिसमें 146 मुसाफिर सवार थे, तो इन तमाम मुसाफिरों को ये परवाज़ लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर जिसे लैंड करना था। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तानी हुकूमत के वंदे भारत मिशन की फ़ेज़ 2 में मुल्क से 7वीं परवाज़ थी और इस तरह वतन वापसी के इक़दाम के आगाज़ के बाद मजमूई तौर पर 9वीं परवाज़ थी दोस्तों, जिससे कतर से वतन वापस आने वाले मुसाफिरों की तादाद, कुल तादाद दोहा से इंडिया जाने वाले अब तक जितने भी मुसाफिर पहुँच गए हैं, तो उनकी टोटल तादाद 1520 हो चुकी है, जिनमें 45 इन्फेंट्स यानी शीरखार बच्चे वो भी थे। तो दोस्तों, भारत एम्बेसी ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि एम्बेसी ने हाल ही में कहा था कि उनके पास ईद की छुट्टियों के बाद कतर से वतन वापसी के अगले दौर के लिए मंजूर की जाने वाली केरला के अलावा चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ और अमृतसर और दिल्ली से जो है मुख्तलिफ मज़ीद परवाज़ें चलाने का भी ऐलान किया है इस ईद की तातीलात के बाद। बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं तीसरी न्यूज़ अपडेट से। तो दोस्तों, अल्शानिया म्यूनसिपलिटी के सर्विसेज अफेयर्स डिपार्टमेंट ने अपने दायरा इख्तियार में मौजूद तमाम इलाकों में मॉस्किटो स्प्रे के तरीक़े इस्तेमाल करके मच्छरों से निपटने के लिए एक कैंपेन चलाई है। तो दोस्तों, वज़ारत बल्दिया और माहौलियात ने एक बयान में कहा है कि ये अवामी फ़लाह व बहबूद यानी आवाम की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए महकमा की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर किया गया है, यानी कि तमाम तर इलाकों में जो है मच्छरों से बचाव के लिए जो है तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं और ये स्प्रे एक किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कतर के मुतालिक 3 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कतर की तमाम खबरें आपको बआसानी बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।